हैप्पी न्यू ईयर ना। तो ये हैप्पी न्यू ईयर करने की पूरी तैयारी है, जान लीजिए, है ना। ये पूरी व्यवस्था है, बस एक एक शब्द गौर से सुनिए और उस पे अगर अमल करेंगे दोस्तों तो डंडिल ईयर हैप्पी हो जाएगा आपका। और मेरी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं इस नए साल की, और आगे आप सुनकर अमल करें इसके लिए भी शुभकामनाएं। तो मैं जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा आप लोगों से। मोस्ट वेलकम। मैं मेंटर ऑफ द मेंटर ईडीसी गोइंग कैंप सुमित सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर। सर ये देखते हैं सर का सबसे स्टोरी फिर सर आते हैं। ओके। ओवर टू सर। Thank you so much for the warm welcome. Hi everyone, सब लोगों को नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। It's a privilege and honor to be on this digital stage with Amrish and Monica and Shyam and Usha ji's happening team. इस वक्त पूरी इंडिया में इस वक्त ये डिजिटल कॉन्क्लेव जो है जगह जगह से, ये डिजिटल मीटिंग जो है जगह जगह से लोग देख रहे हैं। और मुझे यहाँ पर बात करते हुए आप लोगों से बहुत गर्व महसूस हो रहा है दैट आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम। फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा बहुत आपको अपने बारे में बता दूं। वैसे तो सब कुछ बता ही दिया है आप लोगों को, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ न्यू पीपल दैट मेरी पैदाइश दिल्ली की है। आई वाज बोर्न एंड बॉर्न अप इन दिल्ली। और मम्मी वाज अ स्कूल टीचर एंड फादर जो थे वो एक स्मॉल बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन थे। मेरी सारी परवरिश दिल्ली की है और हम लोग एक मिडिल क्लास कायस्थ फैमिली को बिलोंग करते हैं। एंड हमारे फैमिली में पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा जोर था, इसलिए मैं पहले डीपीएस आर के पुरम गया। वहाँ से मैंने पढ़ाई ख़त्म करी, अच्छे मार्क्स लेके आया मैं। और उसके बाद मैंने सीधे आईआईटी दिल्ली गया मैं, और आईआईटी दिल्ली में मेरी टॉप 100 रैंक आई थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पर कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। जब मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था उस वक्त मुझे याद है कि हमारे दिल्ली में उस वक्त सिर्फ क्लास में 23 बच्चे होते थे जो जनरल कैटेगरी के आते थे, बिकॉज देयर वाज आल्सो अ रिजर्व कैटेगरी, बट पीपल हु केम थ्रू क्वालिफाइंग इन आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिर्फ 23 थे। कंप्यूटर साइंस वाज अ वेरी कॉम्पिटिटिव डिपार्टमेंट एंड बहुत सारे उसमें लोग नहीं आ पाते थे। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मैं इतने मेरे को मनचाही ब्रांच मिल गई, और घर में ही, घर के पास ही आईआईटी दिल्ली था, हौस खास में। कहीं दूर भी शिफ्ट नहीं करना पड़ा। बट आई स्टिल रिमेम्बर जो हमारे प्रोफेसर, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे प्रोफेसर महेश्वरी, उन्होंने पहले दिन आके हम लोगों की क्लास में हमको बताया था ये कि आप सब 23 बच्चे जगह जगह से आए हो, तो आप लोग अपने अपने कितने लोग अपने अपने स्कूल में अपनी क्लास में फर्स्ट आया करते थे। तो लगभग सभी बच्चों ने खड़ा कर दिया। कोई महाराष्ट्र से था, कोई बिहार से था, कोई साउथ से था, कोई यहाँ से वहां से, सबने हाथ खड़ा। और फिर उन्होंने बोला कि बाय द टाइम ये क्लास ग्रेजुएट करेगी, और तब अगर मैं ये पूछूंगा कि आप में से कितने लोग आईआईटी दिल्ली में अपनी क्लास में फर्स्ट आए हो, तो आप में से सिर्फ एक व्यक्ति हाथ खड़ा करेगा। तो हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को देखा, 23 बच्चों ने, लगा कि यार कंपटीशन बहुत जबरदस्त है, क्योंकि यहाँ सब में से एक ही बच्चा फर्स्ट आएगा। और ये बात सही है। उस वक्त हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन अगले 4 साल हमारे बहुत अच्छे से, मतलब रगड़ाई घिस के वहां से निकले हम लोग। एंड उसके बाद सीधे मैं यूएस गया, वहां पर स्कॉलरशिप थी, यूएसए से मास्टर्स किया। और वहां से फिर मैंने जॉब शुरू करी। पहले ह्यूलेट पैकर्ड में काम किया, उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप में काम किया। एंड मेरी वाइफ तानिया, मुझे वहीं पर ही मेरी मुलाकात हुई थी। वो भी एक स्कॉलरशिप होल्डर थी यूक्रेन से, और वो भी मेरे डिपार्टमेंट में मास्टर्स करने आई थी। हम दोनों की शादी वहीं पर ही हुई थी। हम दोनों बहुत अच्छी जॉब्स में थे। हम दोनों ने पहले ह्यूलेट पैकर्ड में काम किया, बाद में हम दोनों ने स्टार्टअप्स में काम किया।
और जिस स्टार्टअप में मैंने काम किया था उसका बहुत जबरदस्त पब्लिक ऑफरिंग हुआ था, आईपीओ हुआ था, तो इट वाज वेरी सक्सेसफुल। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम लोगों ने एमबे बिजनेस देखा था तो बहुत से लोगों ने हमारे को क्वेश्चन किया था कि आपने एमबे बिजनेस ही क्यों चूज किया है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए यूएस में अवेलेबल थी। हम लोग किसी भी अपॉर्चुनिटी पे हाथ रख देते तो हम लोगों को मिल जाती, बट व्हाई डिड वी ओनली पिक ओनली एंड ओनली एमवे बिजनेस, यू नो क्या? तो उसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जब हम लोगों ने हम लोग बहुत बड़े ड्रीमर्स थे, मैं और मेरी वाइफ, और हम लोग बहुत एडवेंचरस भी थे। हमें घूमने फिरने का बहुत शौक था, हमारे टेस्ट थोड़े अलग थे। हम लोग चाहते थे कि हम किसी की बंदिश पे ना रहें। हम लोगों को इस शब्द बॉस से बहुत नफरत थी। और हम लोग मतलब वी वर जस्ट ड्रीमर्स। हम लोग चाहते थे कि हमारे मल्टीपल घर हों जगह जगह पे वर्ल्ड में। और चूंकि हम लोगों की क्रॉस कल्चरल मैरिज थी, तानिया यूक्रेन से थी, उनका ज्यादातर अपना जो उनका अपब्रिंगिंग हुआ था वो कीव में हुआ था। मैं इंडिया से था, हम लोग यूएस में रह रहे थे, वहीं पर हम लोगों को ग्रीन कार्ड मिला, फिर वहीं पर हम लोगों को वहाँ की नागरिकता भी ऑफर कर दी गई थी, हम लोग वहाँ के नागरिक भी बन गए थे। तो हम लोगों का ऐसा मन था कि हम लोग तीनों देशों में रहें और तीनों देशों में हमारे घर हो। और हम लोगों को एमबे बिजनेस में वो फ्लेक्सिबिलिटी और वो फ्रीडम दिखाई दिया कि हम लोग एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं जिससे हम किसी भी कंट्री से रन कर सकें, और हमारी जोग्राफिकल प्रेजेंस जो है किसी एक जगह पे मैंडेटरी या जरूरी ना हो, ऐसा हम लोगों ने उस वक्त सोचा था। उस वक्त जब हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था तो कोई इतना मतलब सोशल मीडिया या स्मार्टफोन्स वगैरह उस वक्त नहीं थे। इट वाज जस्ट अ वेरी सिंपल इंटरनेट बेस्ड बिजनेस, इसमें फिजिकल काम ज्यादा हुआ हुआ करता था। बट फिर भी हमारे को ये लग रहा था कि फ्यूचर में वी विल बी एबल टू बिल्ड अ बिजनेस जिसको हम लोग किसी भी जगह से रन कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू बी बाउंड टू अ ज्योग्राफिकल एरिया। पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात को रिलेट करेंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति के कुछ ना कुछ सपने होते हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है। तो हमको ऐसा लगा कि हमारे सारे सपने जो है इस बिजनेस से पूरे हो सकते हैं, और हमको लगा कि वो इसी बिजनेस से पूरे होंगे। सो ये करके हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया। और शुरू में हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। हम लोग जब इंडिया आए बिजनेस बिल्ड करने के लिए यूएस से, तो लोगों ने तो और भी ज्यादा हम पे हंसी उड़ाई कि भाई आप यूएसए में वेल सेटल्ड हो, इंडिया क्या कर रहे हो आप, व्हाई आर यू कमिंग टू इंडिया टू बिल्ड दिस एमवे बिजनेस। लेकिन फ्रेंड्स वही बात है कि जो हमने देखा था इस बिजनेस में, जिस ऑप्टिक्स से हम लोग इस बिजनेस को देखते थे, उस ऑप्टिक्स उस नजरिए से बाकी लोग इस बिजनेस को नहीं देखते थे। इसी वजह से आज हमारे पास वो बिजनेस है जिसकी हमने कल्पना करी थी, जिसका हमने विजुलाइज किया था, बिकॉज वी वर एबल टू सी इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को हमेशा विजुलाइज करते रहिए और उसके लिए स्ट्रगल करते रहिए, फाइट करते रहिए, हमेशा। सो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि एमवे बिजनेस जो है आज की तारीख में इंडिया में, उसका फ्यूचर क्या है। व्हाट विजन डू वी सी फॉर आवर सेल्स, फॉर योर सेल्स, अपने लिए, आपके लिए हम लोग क्या विजन देखते हैं इस बिजनेस के लिए आने वाले समय में। और उसको पाने के लिए हमें क्या माइंडसेट और क्या एटीट्यूड और क्या वर्क एथिक कल्टीवेट करनी पड़ेगी। ये सब बातें मैं थोड़े से शब्दों में आपको कम समय में बताने की कोशिश करूंगा आपको मैं। विजन की बात करूं तो देखिए, एमवे बिजनेस जो है ना, लगभग जितनी भी कंट्रीज में गया है सब जगह सक्सेसफुल हुआ है। हालांकि एक कंट्री से भी उनको बाहर निकलना पड़ा बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन, बट उस कंट्री में भी उनका बिजनेस सक्सेसफुल था। बट ये बिजनेस में ऐसा क्या है जो सब जगह पे, सब कंट्री से लोग इसको अपनाते हैं, करते हैं। वजह ये है कि एमवे बिजनेस जो है ना, इट ट्रांसेंड्स कल्चर्स, इट ट्रांसेंड्स customs, it transcends religions and politics. It basically taps onto human values. ये ह्यूमन वैल्यूज पे आधारित है। हर व्यक्ति, मैंने देखा है कि वर्ल्ड में हर व्यक्ति से बात करो तो हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मेरी जिंदगी बेहतर हो। हर व्यक्ति कुछ सपने देखता है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चे लाइफ में अच्छा सेटल हो। हर व्यक्ति जो है वो अपने फैमिली से लगाव चाहता है। हर व्यक्ति जो है उसको सिखाया जाता है कि भाई दूसरों की इज्जत करो, और लोग भी तुम्हारी इज्जत करें। लोगों को अच्छा लगता है, पीपल वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर पीपल। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई वो घूमे फिरे, दुनिया देखे।
हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हो, पैसा भी हो और दोस्त भी साथ साथ हो। लेकिन मैंने क्या देखा है कि ज्यादातर बिजनेस में लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पैसा आया तो दोस्त चले गए, सच्चे दोस्त चले गए, हेल्थ चली गई, सक्सेस के साथ साथ कभी कभी फैमिली वैल्यूज खराब हो जाती हैं लोगों की, घर टूट जाते हैं या फैमिली की रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहती है। कुल मिला के मैंने देखा है कि ये एक जो परफेक्ट बिजनेस है जहां पर हमारी जो वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज भी हमें कॉम्प्रोमाइज ना करनी पड़े, साथ साथ हमें बहुत सारा फाइनेंशियल हमारे पास वेल्थ है, ये सब कुछ एक साथ मैंने देखा है, पीस ऑफ माइंड भी साथ साथ है, वो मैंने देखा कि वो इस बिजनेस में ही पॉसिबल है। ऐसा क्यों है कि एमबीए बिजनेस में सब कुछ है, बाकी बिजनेस में ऐसा नहीं है? आई डोंट नो। हो सकता है ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ये मिरेकल है, जो भी कह सकते हैं, बट आई हैव सीन कि बहुत सारे कंपनीज जो है ना एमबीए की तरह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाते, और कहीं ना कहीं पे दे ऑल फॉल शॉर्ट हियर और देयर, दिस एंड दैट, सो एमबीए बिजनेस जो है उसका फ्यूचर इंडिया में बहुत ब्राइट है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारा जो $1 बिलियन का जो टर्नओवर का एक गोल है, लगभग 7-8 हज़ार करोड़ का, वो तो ओवर हो ही जाएगा। बट मेरे को लगता है कि एमवे का अल्टीमेट पोटेंशियल इंडिया में जो है वो 20-1 हज़ार करोड़ का है। और इसकी वजह है वो वजह ये है कि इंडिया में आज से 10 साल के मुकाबले में आज इंडिया में लोगों की अर्निंग पावर बढ़ गई है, लोगों के पास पैसा पहले के मुकाबले में ज्यादा आ रहा है, लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स बदल गई हैं, और साथ साथ इंडिया में एक न्यूट्रिशन और वेलनेस का ट्रेंड चला है। और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का जो ये न्यूट्रिशन वेलनेस का ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड जो है अगले 4-5-6 सालों में इट विल बी अ 2 लाख करोड़ रुपीज प्लस इंडस्ट्री। और ये एक्सपर्ट्स कहते हैं, मैं नहीं, न्यूज़पेपर में पढ़ पढ़ सकते हैं आप लोग। और ये भी लिखा जाता है कि उस 2 लाख करोड़ में जो हेल्थ और वेलनेस का एक इंडस्ट्री है, उसमें लगभग 60% जो है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से आएगा। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है वो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा प्रोडक्ट रेंज है, दैट्स प्रॉब्ली द बिगेस्ट सेलिंग वर्टिकल इन आवर बिजनेस। सो हेल्थ और वेलनेस में हमारी हमारी धाक इस वक्त जमी हुई है। वी हैव अ नेम, वी हैव अ डीएनए, वी हैव लॉट्स ऑफ पेटेंट्स, आर एंड डी, खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी हम लोग बना सकते हैं, इट्स नीलाकोटाई। तो कहने का मतलब क्या है कि इस वक्त फ्रॉम ऑल द साइंस दैट आई कैन सी, आई फील दैट हम लोगों के लिए ये हेल्थ और वेलनेस का स्पेस जो है, इसमें अपना पोटेंशियल रियलाइज करना एज अ कंपनी बहुत आसान काम है। ये होगा अगले 4-5-6 सालों में, और ये बढ़ता जाएगा ट्रेंड ये, नाउ एमवे हैज अ यूनिक मॉडल, बिकॉज वो ये कहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बिजनेस ओनर्स के थ्रू बेचेंगे। बिजनेस ओनर्स जो है वो इस बिजनेस में अपने कस्टमर्स बनाए और अपना नेटवर्क क्रिएट करे, उस नेटवर्क के थ्रू जो भी टर्नओवर होगा उसका उन लोगों को कमीशन जाता है। दैट्स बेसिकली द एमवे सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। एमवे के प्रोडक्ट्स जो है, अगर आप जाएंगे कभी भी किसी भी टाटा की रिटेल आउटलेट पे या बिग बाजार पे या दुकानों पे शेल्फ पे, जैसे होता है ना, बाकी प्रोडक्ट्स वैसे नहीं बिकते। कंपनी रख सकती है, बट दिस इज द प्रेमिस ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग मॉडल कि वी विल सेल आवर प्रोडक्ट्स ओनली थ्रू द नेटवर्क क्रिएटेड बाय डायरेक्ट सेलर्स, जो कि एमवे डायरेक्ट सेलर्स है। ओके, इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो भी एमवे का बिजनेस है इंडिया में, उसका जो भी टर्नओवर बढ़ेगा, उसका एक बहुत अच्छा हिस्सा या उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपके फैमिली में उसकी लेगेसी जा सकती है। उसका टर्नओवर का जो बेनिफिट है वो आपकी फैमिली में आ सकता है, बिकॉज वॉट एवर टर्न नेटवर्क यू डिसाइड टू क्रिएट टुडे, उस नेटवर्क का फायदा आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो नेटवर्क बनता है ना, ये नेटवर्क अपने आप नहीं बन जाता। इसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, इसके पीछे कुछ माइंडसेट होता है, और इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है। यू हैव टू कल्टीवेट एंड डेवलप अ विनिंग एटीट्यूड। जैसे अगर मुझे मान लीजिए कि सक्सेसफुल होना है एक एंटरप्रेन्योर बन के किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो मुझे उस बिजनेस के दाव पे सीखने पड़ेंगे। अगर मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं कल को एक नई जगह पे जाके अपना एक गाड़ी खरीदूं, या बड़ा बड़ा सा मुझे ट्रक चलाना है, तो मुझे उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज का, कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है, अगर मुझे किसी भी जगह पे कुछ भी करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ उस चीज के लिए लाइसेंस या दाव पे उसके कुछ रूल सीखने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एमबे बिजनेस में भी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
कुछ ऐसे नट्स एंड बोल्ट्स हैं, कुछ ऐसे जरूरी चीजें हैं, कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं, देयर आर सम मस्ट व्हिच हैव टू बी डेवलप्ड, इम्प्लीमेंटेड एंड मैनेज फॉर योर बिजनेस। तो मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा। मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं और मैं उन चीजों के बारे में थोड़ा बात करूंगा। अगर आप लोग ये चीजें करेंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन, इस बिजनेस को जब भी आप बिल्ड करें, पहला रूल जो है मेरे हिसाब से तो क्या है, यू मस्ट एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपका दिल, अगर आपकी आत्मा इस बिजनेस में नहीं है, पहले हम कहते थे कि सिर्फ दिमाग से काम करो, नहीं, आपका दिल, और अब तो मैं बोलता हूँ कि आपकी आत्मा ही, मतलब आत्मा का मतलब डोंट गो टू स्पिरिचुअल, व्हाट आई मीन इज कि यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट समथिंग। पैशन इज नॉट जस्ट विद हार्ट, पैशन इज आल्सो विद योर सोल, यू नो। सो यू हैव टू बी पैशनेट, यू हैव टू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे इस बिजनेस में, जो एक्टिविटीज हैं और जो प्रोसेस है आगे बढ़ने का, दैट स्मॉल स्मॉल विक्ट्रीज जो आपको मिलती हैं, तो अगर आप वो एंजॉय नहीं करेंगे तो देन इन ऑल लाइकलीहुड मुझे लगता है कि वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी कहीं ना कहीं आपकी सफलता या आपकी असफलता में, यू नो। एंड अगर आप एंजॉय बिजनेस नहीं करेंगे तो चांसेस आपके सक्सेसफुल होने के बहुत बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज हर काम एक जबरदस्ती या सजा की तरह करेंगे आप लोग। तो फाइंड अ गुड इनफ रीजन, फाइंड समथिंग एंड एंजॉय इन दिस बिजनेस। मतलब कुछ ना कुछ ढूंढिए which you love about this business and you focus on that, you know। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको अपने बिजनेस मॉडल पे, अपने सेल्स और मार्केटिंग प्लान पे, उसकी उसकी फेयरनेस पे, उसकी जीनियस पे, कैलकुलेशंस जो होती हैं, जैसे हमारा एक 4% लीडरशिप बोनस रोल करता है, जैसे हमको एक डेप्थ कमीशन मिलता है, सारे के सारा जो हमारा कोर प्लस का, एवरीथिंग यू हैव टू बिलीव इन इट, यू नो। इसके पीछे थॉट प्रोसेस गया है, यू हैव टू ट्रूली बिलीव इन योर बिजनेस सेल्स प्लान, एंड साथ साथ यू हैव टू रियली बिलीव इन द प्रोडक्ट्स दैट यू आर ऑफरिंग टू पीपल एंड द सॉल्यूशंस यू आर ऑफरिंग पीपल। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है ना कि अगर हम लोग अपनी चीज को सीरियसली नहीं लेंगे, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह, एक दुकानदारी टाइप में बेच रहे हैं, ये ले लो, ये ले लो, ऐसा है वैसा है वैसा, तो क्या होगा ना, कहीं ना कहीं पर वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ना, इसका पूरा दिल और इसका सोल या इसका जो पैशन है इस बिजनेस में नहीं है, ये सिर्फ बेचने के पर्पज से मेरे पास आए हैं। एंड कहीं ना कहीं पर उससे आपका पोस्चर जो है वो भी डाउन हो सकता है, यू नो। सो मेक श्योर दैट यू हैव टू ट्रूली बिलीव इन वट एवर प्रोडक्ट। इसका मतलब है जो नए लोग हैं उनको मैं बोलूंगा सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिए अपने, फॉल इन लव विद द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द प्रोडक्ट्स, द पेटेंट्स, यू नो। अगर हमारे प्रोडक्ट के पीछे कुछ रिसर्च के बेस पे कुछ चीजें चेंज भी होती है, जैसे आज ही मेरे पास कुछ क्वेरी आया था किसी एक व्यक्ति का, जो एटमोसफियर, हमारा एयर प्योरीफाइंग सिस्टम जो है उसको बहुत अच्छे से उसका बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, एंड सडनली उसका जो फिल्टर है, इट हैज बिकम लेटेस्ट एंड इट्स चेंज नाउ। और उसकी जो जानकारी थी एग्जैक्ट, वो मुझे साइंटिफिकली समझाया एमबे ने। जब हमने समझा उसको तो वी वर लाइक रियली वाओ, दिस इज ग्रेट। तो मतलब क्या है ना कि वी हैव टोटल बिलीव ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स कि दिस इज द बेस्ट द टेक्नोलॉजी कैन मेक फॉर दैट प्राइस पॉइंट, यू नो। तीसरा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि भाई आपको इस बिजनेस में प्लानिंग बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में सफलता आपको आके अटैक नहीं करेगी अकस्मात, कि आप पे हमला कर दिया कि आप सफल हो गए, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको बिजनेस की एक एक चीज जो है वो प्लान करनी पड़ेगी। इस महीने का आपको पर्सनल कितना टर्नओवर होना चाहिए, आपके टीम का टर्नओवर आप कहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके नेटवर्क का साइज आप कैसे बढ़ाएंगे, अपने कस्टमर की बेस कैसे बढ़ाएंगे, आपका स्ट्रक्चर जो बिजनेस का है जिसके आधार पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, यू नो। ये सब चीजें प्लान करनी पड़ती हैं, और इस प्लानिंग जो होती है एक पूरे साल की होती है। और उस साल की प्लानिंग के हिसाब से फिर आपको पता होता है कि इस महीने का गोल क्या होना चाहिए, और उस महीने के गोल के हिसाब से फिर आपको पता है कि इस वीक मुझे क्या क्या काम करना है। और उस वीकली काम के बेसिस पे आप फिर अपना डेली टू डू लिस्ट बनाते हैं, टू कॉल लिस्ट बनाते हैं, ताकि एक एक चीज जो आप आज कर रहे हैं उसका आपको विजन मालूम है कि ये इस महीने के और इस साल के गोल को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। समझ रहे मेरी बात? तो इस वजह से एक एक चीज को इस बिजनेस पे प्लान करना बहुत जरूरी है। इवन आपका एक, कहते हैं ना, कभी कभी आपके घर घर में किसी एक जगह पे आपने एक, जैसे ऑफिसेज में तो, दफ्तरों में तो होता ही है कि यू हैव अ बोर्ड, यू नो, व्हाइट बोर्ड, जिसपे हर
किसी भी ऑफिस के किसी भी मैनेजर एंड अबव लेवल पे जाइए, वहां पर उसके ऑफिस में एक ना एक बोर्ड तो होगा ही होगा, जिसपे वो कुछ ना कुछ स्क्रिबल करता है, कुछ लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में, तो similarly you also have to create a roadmap for your success, somewhere on a board, जिसमें आपका प्रेजेंट स्ट्रक्चर, क्या गोल्स हैं, क्या यार्ड स्टिक है जिसके आधार पे आप बिजनेस बढ़ा रहे हैं, ये सब होना चाहिए। यू नीड टू हैव प्रॉपर काउंसलिंग विद योर अपलाइन टू अंडरस्टैंड कि उसको कैसे क्या गोल सेट करने हैं, मीनिंगफुल गोल्स। एक और चीज बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए, वो है पैसे का मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। देखिए, हर बिजनेस के पीछे के अंदर एक कैश फ्लो होता है कि नहीं होता है? हमारे बिजनेस में भी कैश फ्लो है। शुरू में हमारे को जब बिजनेस बिल्ड करना होता है तो वी इन्वेस्ट मनी इन आवर बिजनेस, और वो पैसा इन्वेस्ट करते वक्त जब हमको पता होता है कि भाई इस महीने हमारा इनफ्लो इतना है, इस महीने आउटफ्लो इतना है, तो जैसे कि आपको एडवाइस किया जाएगा, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो एक अलग से एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। मेक श्योर कि एमवे का इनकम आ रहा है, लेकिन साथ साथ आपको कितना खर्च करना है इस बिजनेस में, बिकॉज यू माइट बी मेकिंग हैविंग सम एक्सपेंसेस। कभी छोटा मोटा आपने गाड़ी यूज कर लिया, मे बी आपका नाउ यू हैव टू हैव अ स्मार्टफोन इंस्टेड ऑफ द अर्लियर फोन, मे बी समटाइम्स यू हैव टू, अगर आप 12% एंड अबव है, maybe you have to have a small tablet with you, something like that। कभी कभी ये भी होता है कि आपको अपने लिए अलग से कुछ और एप्स लेनी पड़ती हैं, या लाइसेंस लेना पड़ता है। जूम पे कभी कभी लोग जाते हैं बिकॉज दे फील कि माय बिजनेस इज ग्रोइंग, तो मुझे एक अनलिमिटेड टाइम की मीटिंग चाहिए, ना सिर्फ 1 घंटे वाली, फ्री में जो मिलती है। वट एवर इट इज, जस्ट मेक श्योर कि फिजूल खर्ची ना करें, एंड यू लर्न टू बेसिकली इन्वेस्ट द मनी प्रॉपरली इनटू योर बिजनेस। आपके घर में प्रोडक्ट रेंज इज प्रोबेबली गोइंग टू बी द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। अगर आपकी प्रोडक्ट रेंज में न्यूट्रलाइट में सबसे ज्यादा टर्नओवर होता है इंडिया में सबसे बड़ा टर्नओवर न्यूट्रलाइट का हो रहा है, तो मैं एज अ नया पर्सन चाहूंगा कि मैं न्यूट्रलाइट के सारे प्रोडक्ट एक बार ट्राई करूं। यू नो इट्स नॉट लाइक दिस कि मुझे क्या जरूरत है। अगर ब्यूटी कैटेगरी में मेरा बिजनेस का टर्नओवर पूरे इंडिया में बढ़ सकता है, तो मैं सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ट्राई करूंगा, एटलीस्ट घर में लाके। आई गिव इट टू माई वाइफ, और इफ आई एम अ मैन, इवन आई ट्राई इट ऑन माई सेल्फ, बिकॉज मेल ब्यूटी सेगमेंट बहुत फास्ट बढ़ रहा है आज की तारीख में। तो जो भी है, अपना कैश फ्लो इस बिजनेस में मैनेज करना सीखिए, सो दैट यू नो कि यू आर पुटिंग मनी एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग मनी आउट। और एक पॉइंट के बाद जाके जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, उससे ज्यादा आपका पैसा आ रहा होगा, लेकिन शुरू में यू हैव टू जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस। हमारे बिजनेस में आज की तारीख में कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कस्टमर्स को बनाना और उनको मैनेज करना सीखें। और प्रॉपरली कस्टमर्स बनाते वक्त हमेशा बी क्लियर कि आप उनको प्रोडक्ट से ज्यादा सोल्यूशन बेच रहे हैं, यानी आप प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बेच रहे हैं। एक होता है एक प्रोडक्ट, प्रोटीन पाउडर, एक होता है उसके फीचर्स कि उसमें ये चीजें हैं, ये पीडीकास 1.0 है, सारे अमीनो एसिड्स है। और एक होता है बेनिफिट्स कि ये सब लेने से बेनिफिट क्या मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फीचर्स तो बताने ही है प्रोडक्ट्स के, उसके बिना तो प्रोडक्ट अधूरा रह जाएगा, बट उसके बेनिफिट्स तक जाके समझाने की इसको लेने से उनको क्या फायदा हो सकता है, वो सोल्यूशन बताना जरूरी है। और ये सब समझाते वक्त ऑलवेज 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 कभी शर्माइए मत इन आस्किंग फॉर द सेल, बिकॉज आज की तारीख में हमारे बिजनेस में एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन क्रिएटिंग सेल्स विद द कस्टमर्स। और कस्टमर से सेल करने के बाद प्लीज 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 मेक श्योर कि यू रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट दोज पीपल टू हुम, जिनको आपने पीसी बनाया है, आपके क्लाइंट्स हैं। कुछ आपके नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर्स है, कुछ आपके रजिस्टर्ड कस्टमर्स है, लेकिन इन सबको मैनेज करने के लिए यू हैव टू नो लिटिल बिट अबाउट देम। तो थोड़ी बहुत अगर प्लानिंग कर लेना कि भाई हर एक कस्टमर की प्रोफाइल, क्या बातचीत करी लास्ट टाइम। अगर मैं किसी फोन में अगर अपने कस्टमर का वो नाम देखता हूँ, तो उसके नोट्स में ना, हमारी फोन बुक के नोट्स में नोट्स होते हैं ना, उसमें लिखा होता है लास्ट कॉल मैंने कब करी, क्या क्या बताया, ये वो दिस एंड दैट। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। मुझे उनके बच्चों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उसमें लिखा होता है कि भाई 2 चिल्ड्रन क्लास सो एंड सो, ये एज है उनकी। और उनकी अगर एनिवर्सरी या बर्थडे उसमें मेरे फोन में चली गई है, तो एटलीस्ट आई कैन विश देम और आई कैन सेंड देम अ मैसेज। समथिंग यू हैव टू लर्न अबाउट मैनेजिंग योर कस्टमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में एज अ बिजनेस ओनर, आज हम सब के सब लोग जो है ना,
स्मार्टफोन यूज करते हैं और उस पे हम लोग सबके सब लोग जो है कनेक्टेड है लोगों के साथ, चाहे वो सोशल मीडिया कह लीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। वी आर कनेक्टेड टू सो मेनी पीपल इन सो मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। हम लोग कितने सारे उस पे लिस्ट पे हैं, लोग हमारा स्टेटस चेक करते हैं। आपकी एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी हो सकती है जिसका आप उपयोग करते हैं, जो भी है। लर्न टू प्रमोट योर सेल्फ दैट यू आर एन एम्बे बिजनेस ओनर विदाउट बीइंग obnoxious। एक होता है बीइंग obnoxious, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना ये तो बहुत चिपकू है, मतलब जब देखो वो चिपक जाता है, एमबे 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 की बात करता है। वैसा नहीं होना है। जस्ट मेक श्योर दैट यू लेट पीपल नो कि भाई आप बिजनेस ओनर हैं, आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड यू आर डूइंग वेरी वेल और बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे आपके स्टेटस प्रोफाइल में कभी आपने अपने टीम के किसी व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन डाल दिया, कभी आपने अपने कोई स्टेटस अपडेट में डाल दिया कि आप किसी से मिलने गए हैं, कुछ हुआ है, समथिंग अबाउट यू, या आपने कुछ ट्रेनिंग ली आर्टिस्ट्री की, या आपने न्यूट्रल या कोई सर्टिफिकेट जीता आपने, उसकी पिक्चर लगा दी, कुछ भी करके ना यू हैव टू लेट द मासेस नो कि भाई यू आर बिल्डिंग एन एम्बे बिजनेस और आपके पास के टॉप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। और इसको करने के लिए ना हमारे पास टाइम वैसे बहुत कम होता है, बिकॉज आज की तारीख में सब लोग बिजी हैं, कोई समय देने को तैयार नहीं है आपको। हमें मुश्किल से कभी कभी 1 या 2 सेकंड मिलते हैं बस लोगों पे इंप्रेशन लगाने के लिए। तो उस वक्त यदि आपके स्टेटस प्रोफाइल पे कहीं पर कुछ लगा हुआ है ना, जो लग रहा है अच्छा, तो क्या होता है ना, लोग उसको नोटिस कर लेते हैं, दे से ओके दिस इज गुड। तो ये हम लोगों ने सीखा है, मैंने और मेरी वाइफ ने, कि भाई बाय इन अ वेरी नाइस सटल वे हम लोग अपना सेल्फ प्रमोशन हमेशा करते रहते हैं। और उससे लोगों को अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, हाँ, दे आर इनटू एम्बे बिजनेस एंड दे कैन बी रीच फॉर द एम्बे प्रोडक्ट्स, और क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में वर्क एथिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों को इस बिजनेस में अल्टीमेटली एक टीम बिल्ड करनी है। टीम ऑफ, आई मीन, वी हैव टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ कस्टमर्स एंड साथ साथ वी हैव टू बिल्ड अ टीम ऑफ बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स की टीम बिल्ड करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस जो है इट इज अ टीम स्पोर्ट। इट इज नॉट अ लोन रेंजर्स टाइप बिजनेस कि अकेला आदमी लड़ रहा है, अकेला आदमी युद्ध के लिए जा रहा है। होता है ना लोन रेंजर, जैसे पुरानी वेस्टर्न मूवीज में हुआ करता था कि एक अकेला आदमी घोड़े पे आया बंदूक लेके, सब कुछ ठीक ठाक करके वो अकेला धीमे 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 वो चला गया। लास्ट सीन यही होता था मूवी का कि वो अकेला घोड़े पे जा रहा है, अकेला लेकर, लोन रेंजर। ये लोन रेंजर वाला बिजनेस नहीं है, इट इज अ टीम स्पोर्ट। तो यहाँ पर हमारी टीम में अपनी टीम बिल्ड करने के लिए आपको बेसिकली हमारे विजन 100 कैंप के जितने भी टूल्स हैं उनको यूज करिए, वरना अकेले आप लोग जो है टीम वर्ल्ड क्लास बिल्ड नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टीम में लोगों का पर्सनल डेवलपमेंट, उनकी सेल्फ डेवलपमेंट, उन वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो अकेले आप ही नहीं, अकेले नहीं कर सकते। यू हैव टू बेसिकली यूज टूल्स फॉर दैट। तो उसके लिए जो हमारे पॉडकास्ट है विजन 100 के, वो यूज करिए। जो हमारी जो स्टोरीज है, सक्सेस स्टोरीज कथा पे आती हैं, वो यूज कीजिए। जो हमारे पुराने वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं हमारी वेबसाइट पे, वो लोगों को बताइए कैसे यूज करने, एक्सेस करने, बिकॉज दैट्स एन एक्सेलेंट रिसोर्स। उससे लोग सीखते हैं। बेसिकली आप लोगों को एक टीम बिल्ड करनी है, और उसको टीम को बिल्ड करने के लिए यू हैव टू गिव अ फीलिंग टू पीपल कि यस यू हैव योर अपलाइन। अपने अपलाइन को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना सीखिए। अमरीश एंड मोनिका है, श्याम एंड उषा जी है, बहुत सारे यहाँ एमरल्ड्स, फाउंडर एमरल्ड्स हैं। इवन आप आपके आपके जो प्लैटिनम्स हैं, फाउंडर प्लैटिनम्स हैं, उन सबको आप अच्छे से आइडेंटिफाई करिए, बिकॉज दे आर बेसिकली गोइंग टू बी हैविंग अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन योर सक्सेस। और एक चीज जो बहुत जरूरी है वो क्या है कि इस बिजनेस में हमेशा, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट रेंजेस हैं, लेकिन हमेशा आपको किसी ना किसी एक या दो चीज में यू हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट। बिकॉज आई ऑलवेज नो कि जब भी कोई व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहा होता है, तो शुरू शुरू में उनको अपना पर्सनल वॉल्यूम करने के लिए कुछ वो ऐसे 4 या 5 प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं जिसपे उनको एकदम एवरीथिंग इज ऑन द टिप ऑफ देयर फिंगर्स। एंड दे आर रियली रियली गुड एट दिस। कुछ लोगों को एप्सा पे हो जाता है, कुछ लोगों को होम केयर पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट्स पे हो जाता है। मतलब दे आर सो गुड इन एक्सप्लेनिंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि लोग उससे फटाफट इंप्रेस होकर वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। बट जस्ट अंडरस्टैंड कि किसी ना किसी चीज पे आपको एक्सपर्टीज अपनी बनानी पड़ेगी, टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बिकॉज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मार्केट में, लोग आपके पास ही क्यों आए?
लोग आपके साथ आपसे ही प्रोडक्ट्स क्यों लें, लोग आपके साथ ही बिजनेस क्यों ज्वाइन करें या शुरू करें, why in your LOS? So you have to give your competitive advantage, show your competitive advantage by becoming a product. और ये सब करने के लिए आपको अपने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपने में इन्वेस्ट करना जो है बिजनेस की बहुत बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए मैं जब आया था बिजनेस में आई वाज ग्रीन बिहाइंड माय ईयर्स। मुझे बहुत सारी चीजें पता नहीं थी। हम लोग हर मीटिंग में बैठते थे, सुनते थे एज अ स्टूडेंट लोगों को। वी वर ऑलवेज ट्राइंग टू अपग्रेड आवरसेल्व्स, वी वर ऑलवेज ट्राइंग टू लुक, सी कि हाउ कैन वी लुक शार्पर। हम लोग ज्यादा अच्छा ड्रेस कैसे करें, हम लोग ज्यादा अच्छे कैसे दिखे, हम लोग ज्यादा अच्छी बात कैसे करें, हम लोग कम शब्दों में ज्यादा मैसेज कैसे पहुंचाएं। उसके लिए किताबें पढ़ते थे हम लोग, बहुत सारी चीजें करते थे। मतलब अपना स्किल डेवलपमेंट, अपने आप को अपग्रेड करना, ये आपकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके लिए एक बुक रीडिंग क्लब अगर आपके पास है उसमें जाइए। मेकिंग श्योर कि यू हैव टू लिसन टू द पॉडकास्ट, यू हैव टू मेक श्योर कि आप रेगुलर काउंसलिंग में रहें, ताकि आपके अपलाइन जो है आपको बता सके कहाँ कहाँ पर आपका इम्प्रूवमेंट ज्यादा जरूरी है। मतलब यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन सीइंग कि हाउ यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की तारीख में जितने भी लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बस इतना ही करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, आई डोंट नो। आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। हम लोगों को शुरू में इंस्टाग्राम के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसके बाद जब समझ में आया कि इससे बिजनेस आगे बनाने में मदद मिलेगी, तो हमने उस पर कम्युनिटी को का एक पेज बनाया, विजन 100 कैम्प, विजन 100 सॉरी फिटनेस फ्रीडम 45 का एक पेज बनाया है हम लोगों ने। वहां पर हमने सारे के सारे लोगों की स्टोरीज डालनी शुरू करी, बिकॉज हमको समझ में आया कि स्टोरीज बहुत पावरफुल होती हैं, लोग उन्हें देखना चाहते हैं। उससे लोगों को एक हिम्मत मिलती है, उससे उनको इंस्पिरेशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं पर आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो टेलीग्राम हो। टेलीग्राम इज अ वंडरफुल टूल। और मुझे पता है कि हैप्पी रिवर कम्युनिटी का टेलीग्राम जो पेज है, अगर आप उस पर नहीं जा रहे हैं तो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। कितना कुछ सीखने को मिलता है उस पर। एंड साथ साथ आई वांट टू टेल यू वन थिंग गाइस, जब टीम स्पोर्ट की बात हो रही थी, कि हैप्पी रिवर कम्युनिटीज प्रॉबली, मतलब आने वाले टाइम पे उसकी वजह से आपका बिजनेस इतना बढ़ने वाला है जिसका मैं आपको बता नहीं सकता। इट्स गोइंग टू बी अ बिग गेम चेंजर इन इंडिया। और उसका श्रेय जाता है अमरीश एंड मोनिका और उनकी जबरदस्त टीम को। और उनकी संडे को एक रैली होने वाली है, कार रैली। जितने भी लोग उसमें पार्ट ले सकते हैं लीजिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू गेट यू अ लॉट ऑफ आई बॉल्स। और वो जो फीलिंग होगी बीइंग पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, वो बहुत जबरदस्त होगी। सो मेक श्योर कि आप लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल से ओनली वन थिंग, कि इस बिजनेस में ना आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज मैंने देखा है कि रेपुटेशन ना, लोग को लगता है कि ये तो बड़ी इंटेंजिबल चीज है, इससे क्या होगा। नहीं दोस्तों, रेपुटेशन इज एवरीथिंग। व्हेन यू आर गुड फॉर योर वर्ड, जब आप अपना जबान देते हैं किसी को, when you are dependable, low people see you that you are dependable, when they see that you are giving them respect, you are honoring them, जब आप टाइम देते हैं तो टाइम पे आते हैं, या टाइम पे जूम पे आते हैं, डिजिटल मीटिंग पे आते हैं, when you sit with your video on, पर्दे के पीछे नहीं रहते, it is all showing that you are building a good reputation, you are dependable, you are consistent. Consistency is basically what you can offer your team and what you can offer your customers, and it should be on a regular basis। ये नहीं कभी तो है कभी नहीं है। People want to trust you, and that's the most important thing। पैसे के बारे में always be very careful, don't violate the 3 cardinal rules। आज के टाइम पे क्या होता है कि बहुत सी बार लोग जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पर रिलैक्स हो जाते हैं। कोई चीज सुनते हैं और फट से किसी को बताने का उनका मन करता है कि किसी को बताएं कुछ नई चीज। यू डोंट अंडरस्टैंड कि जो आपने सुना है उसका इम्पैक्ट लोगों पे क्या होगा। सो मेक श्योर कि 3 कार्डिनल रूल्स फॉलो करें आप, बहुत 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 जरूरी है। एंड बस यही सब बातें मैंने कुछ लिखी थी आप लोगों को बताने के लिए। वैसे तो बहुत कुछ और भी है, बट जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। एंड आपका जो वर्क एथिक है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एवरी मंथ अंडरस्टैंड, आपके ड्रीम्स जो है वो पूरे होंगे, 101% पूरे होंगे। लेकिन आने वाले समय में होगा क्या, कि जो लोग अपने आप को वक्त के साथ साथ ढाल लेंगे, इस एमवे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है एज ए कंपनी, बिकॉज दे वांट टू रीच द पिनिकल्स ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस।
तो सारे के सारे प्रोडक्ट रेंज जो पहले अवेलेबल थे वो तो है ही है साथ साथ, और टॉप ऑफ द रेंज होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बट उसके साथ साथ दे वांट टू मेक अ डेंट इन द हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट। व्हाई एमवे वांट्स टू मेक अ डेंट? बिकॉज उनको पता है उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, उनका बिजनेस बढ़ेगा। तो वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं एज अ कंपनी, तो हमें भी तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उसके लिए। सो लर्न यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। तो अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहिए, एंड यू नो बी वेरी वेरी डिलिजेंट अबाउट इट। ऑलवेज आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन। मेरे को शुरू में बताया था जब मैं बिजनेस में आया था कि इस बिजनेस में एक पर्टिकुलर चीज है, डेप्थ बिल्डिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां आपको अपने माथे पे लिख लेना चाहिए, ताकि रात में जब आप ब्रश कर रहे हो तो आप वो पढ़ सके कि आज मैंने अपनी डेप्थ बिल्ड करी या नहीं करी। लगभग सेम फीलिंग मुझे आज ऐसी लगती है कि आपको अपने माथे पे लिख लेना चाहिए कि भाई आज मैंने इस बिजनेस में नए कस्टमर्स बनाए कि नहीं बनाए, आज मैंने इस बिजनेस में किसी नए व्यक्ति को कांटेक्ट किया या नहीं किया। बिकॉज आज हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूमंगस। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर हम लोग चूक रहे हैं। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कीजिए, अपने सपने पूरे कीजिए। और मैं यहाँ पर अपनी बात को विराम दूंगा, एंड बैक टू द होस्ट श्याम जी, आपके लिए। थैंक यू सुमित जी। सो